नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री निवास पर होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित। मुख्यमंत्री ने आमजन के साथ खेली होली। प्रदेश की खुशहाली के लिए की प्रार्थना। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने की मुलाकात। राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रदेश में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए शिक्षा विभाग का बड़ा कदम। अब बोर्ड परीक्षा में रीटोटलिंग के साथ होगी रीचेकिंग की सुविधा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर होली स्नेह मिलन समारोह फागोत्सव में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्वागत पुष्प गुच्छ और साफा पहनाकर किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आए आमजन से मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने आत्मीय मुलाकात की। साथ ही फूलों और प्राकृतिक रंगों से तिलक लगाकर होली खेली। मुख्यमंत्री ने आमजन को गुलाल लगाकर पारंपरिक उल्लास के साथ रंगों के महोत्सव होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। श्री शर्मा ने युवा, किसान, महिला और मजदूर सहित पूरे प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित होली स्नेह मिलन समारोह में लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज राजभवन पहुंचकर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर राज्यपाल से चर्चा की। राज्यपाल श्री बागड़े से मुख्यमंत्री श्री शर्मा की ये शिष्टाचार भेंट थी। प्रदेश में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए शिक्षा विभाग द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। अब बोर्ड परीक्षा में रीटोटलिंग के साथ ही रीचेकिंग का कार्य भी शुरू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने छात्राओं को जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्य गणित विषय से शुरू किया जाएगा। ये प्रयोग सफल होने पर अन्य विषयों पर भी लागू किया जाएगा। एक काम और किया है। अब आपकी कॉपियां जो 10वीं की परीक्षा देते हो ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि मेरे कम नंबर आए हैं, मैं तो अच्छा लिखा था, है ना? तो फिर रीटोटलिंग होती है और रीटोटलिंग तो होती आई है। अब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं कि रीचेकिंग भी हो, यानी उस प्रश्न में जो नंबर दिए, 2 नंबर दिए, 5 नंबर दिए, वो कम दिए ज्यादा दिए जो लिखा उससे, उसकी भी नई शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम गणित से कर रहे हैं। यदि गणित का जारी रहा, अच्छा रहा प्रयोग, तो फिर सब सब्जेक्ट में लागू करेंगे। स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा और पीएम श्री की वार्षिक कार्य योजना की परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक 18 मार्च को दिल्ली में शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इसकी पूर्व तैयारी के संबंध में बैठक का आयोजन शनिवार को शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में शासन सचिव ने प्री पीएबी में सम्मिलित किए गए कार्यों के साथ विशेष प्राथमिकता देते हुए वोकेशनल एजुकेशन, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर को वार्षिक कार्य योजना 2025-26 में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त उपायुक्त को सभी डिमांड पर होने वाले खर्चों के डेटा को जल्द से जल्द अपडेट करने के भी निर्देश दिए। साथ ही पेंडिंग कार्यों को तुरंत निपटाने और आगामी एक्शन प्लान तैयार करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही फंड ट्रांसफर और एक्सपेंडिचर के लिए एक गाइडलाइन बनाने की भी आवश्यकता जताई, ताकि प्राथमिकता से आवश्यक कार्यों के लिए जांच और मॉनिटरिंग हो सके। बैठक में प्री प्राइमरी, निपुण भारत मिशन, क्वालिटी एजुकेशन, टीचर्स एजुकेशन, नेताजी सुभाष चंद्र आवासीय विद्यालय आरटीई के तहत फीस रीइंबर्समेंट सहित बालिकाओं के लिए संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के बजट रिव्यू करने के साथ बालिकाओं को सभी निर्धारित लाभ और मूलभूत सुविधाओं को मुहैया करने के लिए भी निर्देशित किया। विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर शनिवार को उपभोक्ता जागृति सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में कंज्यूमर केयर डायलॉग राज्य स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई।
संगोष्ठी में टिकाऊ जीवन शैली की ओर एक उचित बदलाव और साइबर क्राइम एवं बचाव के उपाय विषयों पर विशेषज्ञों ने विचार साझा किए। विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने संदेश में प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि इस वर्ष की थीम टिकाऊ जीवन शैली की ओर उचित बदलाव अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। आपको बता दें कि 15 से 21 मार्च 2025 तक उपभोक्ता जागृति सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न जागरूकता अभियानों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन कर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी जाएगी। जयपुर जिले के कई इलाकों में हुई ओलावृष्टि, बारिश और अंधड़ से फसलों को नुकसान हुआ है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर राजस्व अधिकारियों ने अपने क्षेत्र के खेतों में जाकर फसल खराबे से हुए नुकसान का जायजा लिया। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और खेतों में जाकर ओलावृष्टि, बारिश व अंधड़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित किसानों से संवाद भी किया। जिला कलेक्टर ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को फसल बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर प्रभावित किसानों के जल्द से जल्द नियमानुसार मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने खेतों में निरीक्षण के दौरान प्रभावित काश्तकारों को फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के किसान रक्षक हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14447 पर फोन कर शिकायत दर्ज करवाने के लिए जागरूक किया। और अब देखिए पारिस्थितिक पर्यटन हब के रूप में उभरते राजस्थान की ये मनमोहक झलकियां। मैं बिल्कुल टूरिज्म की बात करी थी कि टूरिज्म के लिए एक ये बहुत नया पहलू है राजस्थान के लिए। इस तरह के अगर हम लोग और भी प्रयास करेंगे, इनिशिएटिव्स लोग शुरू करेंगे, आपका ये काम देख के तो मुझे लगता है बहुत ही खुशी की बात होगी, क्योंकि आपने सब कुछ इसमें शामिल किया है। हम लोग गौ माता की भी बात कर रहे हैं तो वो भी लोग बहुत पसंद करते हैं कि आके कुछ 2 दिन रुक के सेवा भी करें, सीखे भी। और उसके बाद जो यहाँ आपका पूरा है कि बिल्कुल ही नेचुरल लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी लोग पसंद बहुत करते हैं। तो हमारी टूरिज्म में भी ये 4 चांद लगेंगे। बहुत सुंदर प्रयास है आपका, बहुत अच्छा प्रयास है और आगे आने वाले समय में भी इसको बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से भी जो होगा हम लोग प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं राज्य में मौसम के हाल की। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक आज से बीकानेर, भरतपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। देखिए आने वाले दिनों में प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा कामा भरतपुर में 10 मिलीमीटर दर्ज की गई। राज्य में निम्नतम न्यूनतम तापमान पिलानी में 15.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 38.5 डिग्री जो कि सामान्य से 5.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है दर्ज किया गया है। 15 मार्च को बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभागों में मेघगर्जन के साथ कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा व 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है। 16 मार्च को भी जयपुर, बीकानेर व भरतपुर संभागों में कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने व शेष अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। आगामी 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की प्रबल संभावना है। राजस्थान मौसम के अपडेट हेतु कृपया मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से जुड़े रहे। अधिक जानकारी के लिए कृपया लिंक्स व मोबाइल ऐप का उपयोग करें। धन्यवाद। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।